माना जाता है पितृपक्ष के ये दिन केवल कर्मकांड नहीं, बल्कि हमारी आत्मा और हमारे पितरों के बीच का अदृश्य सेतु हैं। जब हम श्रद्धा से उन्हें याद करते हैं तो उनके आशीर्वाद से ही जीवन में समृद्धि, सुख और शांति का आगमन होता है। पितृपक्ष, जिसे श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है, भाद्रपद पूर्णिमा से शुरू होकर अमावस्या तक चलता है। शास्त्रों में कहा गया है, श्रद्धया पितरः तृप्यन्ति, यानी सच्ची श्रद्धा से किया गया कर्म ही पितरों को प्रसन्न करता है। पितरों की तृप्ति और आशीर्वाद पाने के लिए निम्न विधियां विशेष मानी गई हैं। 1. श्राद्ध और तर्पण। नदी संगम, पवित्र तीर्थ या घर पर विधि पूर्वक जल, तिल और कुशा से तर्पण करना चाहिए। कहा जाता है कि ये पितरों तक सीधा पहुंचता है और उनकी आत्मा को संतोष देता है। श्राद्ध और तर्पण विधि कई लोग घर में करते हैं तो और कई लोग कुछ पवित्र स्थानों पर भी करते हैं। मंत्रालय के स्वामी राघवेंद्र के मठों में ये विधि की जाती है। 2. पिंडदान। गया, प्रयागराज, नासिक, त्र्यंबकेश्वर, बद्रीनाथ जैसे पवित्र स्थलों पर पिंडदान का विशेष महत्व है। मान्यता है कि यहाँ किया गया पिंडदान पितरों को मोक्ष दिलाता है। 3. दान पुण्य। पितरों की स्मृति में अन्न, वस्त्र, दक्षिणा और गौ दान करना अत्यंत पुण्यकारी है। गरीबों और ब्राह्मणों को भोजन कराना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। 4. सत्संग और मंत्र जप। गीता पाठ, विष्णु सहस्त्रनाम और पितृ सूक्त के जप से पितरों की आत्मा को शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। 5. कौवा, गाय और कुत्तों को अन्न अर्पण। कौवा यमराज का दूत माना गया है। गाय माता का रूप है और कुत्ते भी रक्षक माने जाते हैं। इन्हें अन्न अर्पण करने से पितरों तक भोजन पहुंचता है, ऐसी मान्यता है। 6. पीपल के पेड़ के नीचे दीप जलाना। कुछ लोग पितृपक्ष में पीपल के पेड़ की पूजा और उसके नीचे तिल के तेल का दीपक जलाते हैं। यह बहुत शुभ माना गया है। मान्यता है कि पीपल में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है। दीप जलाने से पितृदोष दूर होते हैं और घर में शांति आती है। 7. पितृदोष निवारण विधि। कई बार कुंडली में पितृदोष के कारण जीवन में अड़चनें आती हैं, जैसे संतान सुख की कमी, आर्थिक संकट या विवाह में बाधाएं। पितृदोष निवारण के लिए पितृपक्ष में तर्पण, पिंडदान और पितृ सूक्त का पाठ विशेष रूप से किया जाता है। त्र्यंबकेश्वर, नासिक, बिहार का गया, उज्जैन और हरिद्वार जैसे स्थलों पर पितृदोष निवारण पूजा का महत्व है। महाराष्ट्र में नासिक के अलावा नीरा नरसिम्हापुर, गंगाखेड़ और कुछ नदी संगम के स्थानों पर भी पितृदोष निवारण पूजा की जाती है। माना जाता है कि पितृपक्ष काल में पितरों की आत्माएं अपने वंशजों से आशीर्वाद देने के लिए धरती पर उतरती हैं। इसीलिए पितृपक्ष काल में पितरों के लिए घर के मुख्य द्वार को साफ रखना जरूरी है, क्योंकि ये ऊर्जा का प्रवेश द्वार होता है। इस काल में सत्य और अच्छे आचरण का पालन करना और घर के सभी सदस्यों को भी अच्छे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना भी जरूरी माना जाता है। कुछ लोग दक्षिण दिशा में पितरों के नाम का एक दीपक जलाए रखते हैं। माना जाता है कि ये पितरों को प्रसन्न करता है। कुछ और घर में पितरों की तस्वीर की साफ सफाई कर दक्षिण दिशा में उन्हें फूल माला चढ़ाए रखते हैं। इन सभी परंपराओं में पितरों के प्रति कृतज्ञता भाव का दर्पण है। पितृपक्ष हमें याद दिलाता है कि हमारी जड़ें केवल धरती में नहीं, बल्कि हमारे पूर्वजों की आत्माओं में भी है। उनकी आत्मा की शांति हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और संतोष लाती है।
ये वीडियो केवल धार्मिक और सांस्कृतिक जानकारी के लिए है। कृपया किसी भी कर्मकांड से पहले योग्य पंडित या धर्माचार्य से परामर्श अवश्य लें।